अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो चारों पार्ट हमने कर चुके हैं, तो आप वो लाजमी देखिएगा। हम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो बगैर टाइम लगे अपना पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अच्छा, जैसे मैंने आपको कल बताया कि जो हमारे पास अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जैसे H पॉजिटिव और H2O या फिर OH नेगेटिव या फिर H2O आ जाए, जैसे हमारे पहली वीडियो में OH नेगेटिव था, तो वो हमें इक्वेशन में नहीं लिखना है। तो वही काम करेंगे, सबको रेडी उतार देना है। O4 C2O4 -2 और फिर ये रिएक्टेंट साइन, मतलब कि इसको रिएक्शन साइन भी हम कह सकते हैं, कहते हैं। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे बन रही है। तो हमें क्या सिंपल सा काम क्या करना है, जो हम करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही आसान, कि इन सब के जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर अब इसके निकालेंगे। जैसे हमारे पास MnO4 में Mn का हमें निकालना है, तो X कर देंगे पहले की तरह वही 4 और -2। ये 4 कोफिशिएंट बना है और ऑक्सीजन का ये -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और कंपाउंड में क्या चार्ज है, -1। अब x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। 8 वहाँ पे गया, प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू -1 और प्लस का 8, मतलब कि प्लस का 7 हमारे पास ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अपने ब्लैक पेन से, पॉइंटर से, जिससे भी आप चाहें ब्लैक से लिख दें। उसके बाद अब सेकंड हमारे पास जो कंपाउंड है वो है C2O4 -2, मतलब ये कंपाउंड चार्ज है -2। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें जैसे अगर C2 का चाहिए, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 को बनाएंगे और फिर x कर देंगे, फिर +4, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और इक्वल टू -2 ये कंपाउंड चार्ज है। 2x प्लस माइनस माइनस और -4 टू द 8 इज इक्वल टू -2। तो वही काम है, 2x इज इक्वल टू -2 और प्लस का 8, और 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, 2 मतलब 2, 2 2 3 द 6, x इज इक्वल टू प्लस का 3 हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये 2 यहीं पे मैंने कर दिया, अगर x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होता, तो 2 मतलब 2 2 एक ही बात थी, तो यहीं पे कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 हमारे पास आ गया। हमारे पास रिएक्टेंट साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो हम प्रोडक्ट में आते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की कमी है, कहाँ है। तो हम यहाँ पे कार्बन नज़र आ रहा है मुझे, तो हम यहाँ पे कार्बन का हम निकालते हैं। तो x लिख देते हैं और प्लस इस पे कंपाउंड चार्ज है, वो स्टेबल कंपाउंड है, तो 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 2 आ जाता है पहले और -2 इसका आ जाता है। अच्छा, कंपाउंड चार्ज नहीं है, तो हम स्टेबल कंपाउंड है इसका मतलब, तो 0 यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स जो है वो 2 टू द 4 होता है, माइनस का आएगा इक्वल टू 0। तो 4 वहाँ पे चले जाएगा, बड़ी आसान से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस की 4 की निकल गई है। तो हम यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे लिख देते हैं, राइट कर देते हैं। तो हम इसी के साथ अल्लाह के करम से हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर, तो जिसके मेन वर्ड्स हैं स्प्लिट redox इक्वेशन इन 2 हाफ इक्वेशंस। मतलब कि इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन जो रिडॉक्स इक्वेशन है, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, हमें पता है रिडक्शन भी हो रही है, इस वजह से हमें आयन इलेक्ट्रॉन में दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसको हमें 2 हाफ इक्वेशंस में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है। तो हम क्या कर देंगे, Mn प्लस का 7, तो हमने खुद निकाला ऑक्सीडेशन नंबर O4 माइनस, फिर हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे Mn हमें नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे Mn प्लस का 2 कर देंगे। अच्छा, जो हमारे पास सेम जो नज़र आएगा ना प्रोडक्ट में, हमें Mn यहाँ पे था, तो हमें यहाँ पे Mn नज़र आया, तो हमने वही प्रोडक्ट के साइड में हाफ इक्वेशन में यही करना है कि उसको लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे, C2 प्लस का 3, ये लाजमी अभी तो जो ऑक्सीडेशन हमने जो पिछले वाले स्टेप में किए हैं वो लाजमी हमें इस स्टेप में लिखने हैं, ताकि हम अपने ये वाले स्टेप का काम कर सकें, प्लस का 4 और O2। तो अब हम करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है। जैसे पहले भी आपको बताया गया कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो प्लस का 7 से मैग्नीज प्लस का 2 पे आया, मतलब कि प्लस का 7 मतलब कि 5
मैं आपको बताता हूँ कि प्लस का 7 से प्लस का 6, प्लस 6 से प्लस 5, प्लस 5 से प्लस 4, प्लस 4 से प्लस 3 एंड प्लस 3 से प्लस 2, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन की फ़र्क पड़ रहा है, तब्दीली आई है। अगर मतलब कि अगर ये कम हुए, मतलब कि प्लस का 7 से प्लस 2 गया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, हम यहाँ पे रिडक्शन लिख देंगे। और उसके बाद क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है मतलब माइनस में साइन आता है, लेकिन ये तो +7 था, तो +7 से कम होगा 5, तो +2 ही आएगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो होता, आप समझ लें एम एन यहाँ पे जो है वो ज़ीरो होता, और एम एन जो है यहाँ पे वो एम एन जो यहाँ पे है वो ज़ीरो होता, तो इसकी जो स्टेट है अभी वो यहाँ पे ऐसी है कि एम एन जो है -5 हो गया। ये आप ये समझ लें। तो यहाँ पे तो क्या हुआ है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन किए हैं, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीज ने यहाँ पे आके गेन कर लिया है, इसमें जब भी ऑक्सीडेशन नंबर की कमी आई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरी जो हाफ इक्विवेलेंस पे, मतलब कि कार्बन जो है यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या कर देते हैं कि सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं कि यहाँ पे +3 हो रहा है, +3 से +4। पहली बात तो रिडक्शन से पता चल रहा है कि रिडॉक्स इक्विवेलेंस है, यहाँ पे रिडक्शन होगी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और डेफिनेशन भी हमें ये कह दिया है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे +3 से +4, मतलब एक जो है एक आगे जा रहा है, अगर ज़ीरो होता तो +1 जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे प्लस मतलब कि अगर ऐसे यहाँ पे कार्बन है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ज़ीरो से कार्बन +1 में जा रहा है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस मतलब लूज़ कर दिया है जब भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे पॉजिटिव साइन आया। लेकिन अगर हम कॉमन वे में इसके बात करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे कि माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो है यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है। अगर एक के लिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था तो 2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा। इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की जानिब, 3 की तरफ, और 3 पर कुछ भी कह सकते हैं। तो अब है हमारा स्टेप नंबर 3 की जो मेन वर्ड्स हैं वो है बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करते हैं कि जल्दी से अपनी जो हमारे पास 2 हाफ इक्वेशंस हैं वो हम कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखें या ना लिखें अब कोई मसला नहीं है, जो क्वेश्चन में वो हमें लाजमी लिखना है। बाकी अगर जो हमें ना लिखें, जो हमने जो खुद स्टेप नंबर 1 और 2 में काम किया ऑक्सीडेशन नंबर का, जैसे +7 मतलब कि जो स्टेप नंबर 1 में काम किया, अगर ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है +7 जो मैंने किया था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखनी थी और कितने इलेक्ट्रॉन हमने लूज या गेन किए हैं वो देखना था, तो हमने इस वजह से यहाँ पे लिखा ज़रूरी था। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम ये भी लिख देते हैं, वो 4 -2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, जी बिल्कुल लिखा हुआ था, और -2 इलेक्ट्रॉन वो हमें लिखना है बिल्कुल। और ये रिएक्टेंट साइड पे क्या बन रहा है, +2 जी +4 नहीं लिखा हुआ था तो हम ना लिखें, और CO2। सही। तो अब हमें क्या करना है कि बैलेंस करने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे कि मेन वर्ड्स में लिखा हुआ है, पता चल रहा होगा क्या करना है। तो अब हम देखेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन सॉरी कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 नज़र आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर दूँगा, सिंपल H2O से ऑक्सीजन जो है वो मैं बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, 4 × 4, और यहाँ पे भी 4 होगा। लेकिन मैंने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिए लेकिन हाइड्रोजन मैंने बैलेंस नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि प्लस का 8 H पॉजिटिव कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। अच्छा, ये उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दोनों साइड में 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ये वाली इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, तो यहाँ पे भी 4 है ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, 2 × 4। अब हाइड्रोजन की बात आती है, अगर हम यहाँ पे अगर हम हमारे पास कुछ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में, जैसे ऑक्सीजन अगर हमारे पास बैलेंस आ जाता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 और 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, 2 × 4 ऑक्सीजन है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस आ जाते हैं
तो हम लोग हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, सिर्फ अगर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस है तो हम आगे चलेंगे अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे पास ये हाफ इक्वेशंस बैलेंस है। इसके ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन हमारे स्टेप नंबर 3 में काम करना था वो हमारे पास बैलेंस है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो अच्छा, अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों H पॉजिटिव और H2O नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्टेप नंबर 3 में हम वही तो काम करते हैं, बिल्कुल वही काम करते हैं। तो इस वजह से हम क्वेश्चन में ये जो भी H पॉजिटिव आ जाए, H2O आ जाए या फिर OH नेगेटिव आ जाए, तो हम इस दैट्स वाई हम स्टेप नंबर 3 की वजह से हम इसको नहीं लिखते उधर। तो हम स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, जिसकी मेन वर्ड्स हैं बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन ऐड। मतलब कि पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो 5 और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप बैलेंस करें और उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 कहलाएगी और ये इक्वेशन 2 हम इसको कह सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस कब होंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ पे हम कैसे होंगे कि हम अगर इसको 2 को 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन ये तो 4 बन रहा है, 5 तो बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कब 5 बनेगा। अच्छा, 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो हम इसके आगे जाएंगे। 2 5 द 10, हम आगे गए तो हमें मिला 2 5 द 10 और 5 2 द 10। मतलब दोनों किसी नंबर से, किसी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई होके 10 आ रहा है, तो हम बिल्कुल एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 टू द क्या होता है 10, इस वजह से हम यहाँ पे 2 कर देंगे। एंड इक्वेशन 2 बाय ये 2 5 क्या होता है 10, तो हम इस वजह से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम अपने करते हैं। जब ब्लैक पेन से लाजमी आप काम करें, तो हम यहाँ पे 2 MnO4, बाकी हम सब कुछ ऐसे ही करना है। 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद 5 टू सा क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हो गए। उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद 8 टू सा क्या होता है हमारे पास, वो होता है 16। सही है। उसके बाद H पॉजिटिव ऐसे एज इट इज आ गया हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे। तो हमारे पास Mn+2 है, तो हम यहाँ पे इसको 2 कर देंगे। मतलब कि 2 Mn मैग्नीज +2 के हो गए। और उसके बाद यहाँ पे 4 टू का क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 8 वाटर, मतलब 8 H2O हो चुके हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास ये वाला तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये वाला भी करना है। ये वाला भी हमें जो स्टेटमेंट लिखी है ये भी इस पर भी पूरा उतारना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो 5 C2O4 -2 एसिड आ जाएगा ये कंपाउंड। उसके बाद ये माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, 2 5 द 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो थे वो बैलेंस थे। तो हम अपने प्रोडक्ट की साइड आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये 2 है, तो मतलब 2 5 का क्या होता है 10, और हमारे पास 10 हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें क्या करना है, एंड देन ऐड। अब आगे वो लिखते हैं जो हमें करना है, जो हमने यहाँ पे भी लिखा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, प्लस करवा देते हैं, जमा करवा देते हैं। तो अब इसका हम क्या करते हैं कि 2, तो हम यहाँ पे हम करते हैं 2 Mn O4 माइनस प्लस, किससे प्लस हो रहा है 5 कार्बन और ऑक्सीजन की जो कंपाउंड है हमारे पास इससे प्लस हो रहा है। प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है। 16 H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया है हमारे पास। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट साइड पे जा रहे हैं हम, तो 2 Mn प्लस का 2 और प्लस का 10 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस का 8 H2O, ये हमारे पास आ गई है। एक फाइनल हमारे पास बिल्कुल फाइनल आ गई है हमारे पास, क्योंकि एसिडिक है। एसिडिक में हमारे पास ज़्यादा काम नहीं करना होता। अच्छा, अगर आपके पास पेपर में एसिडिक या बेसिक में से कोई एक पूछी जाए, तो आप लाजमी एसिडिक ही चूज़ करिएगा, क्योंकि बेसिक में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हमें H पॉजिटिव को देख के OH नेगेटिव लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा काम लेंदी हो जाता है। तो आप एसिडिक टाइम सेविंग के लिए एसिडिक ही प्रेफर किएगा।
तो उसके बाद हम अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हमारा जो मकसद है आयन इलेक्ट्रॉन मेरिट करने का वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, मतलब बैलेंस इक्वेशन हुई या नहीं हुई। तो हम करते हैं मैग्नीज से स्टार्ट। तो मैग्नीज हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि मैग्नीज जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब हमारे पास ऑक्सीजन देखते हैं, तो 2 4 द 8 होता है और 5 4 द 20 होता है। तो 8 प्लस 20 कितने होते हैं 28। अब और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो 10 टू द 20 और 8 H2O है ना ये, तो 8 H2O मतलब 8 H2O में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ऑक्सीजन होंगे। तो 10 ये रहा, 10 टू द 20 और 8 ये 28, मतलब ऑक्सीजन पे हमारे पास बैलेंस हो गए। उसके बाद हम आते हैं अपने कार्बन पे। तो 5 टू द 10 यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं 10 कार्बन लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह से कार्बन भी अल्लाह के हुक्म से बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद लाल जो है हमारे पास एच पॉजिटिव, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है माशाल्लाह, 8 टू द 16 माशाल्लाह। और एच भी हमारे पास जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इक्वेजन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत बहुत ही इजी वे में इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ताकि आपको आसानी रहे। तो बहुत एक पेज पे ही हो चुका है ये माशाल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारे से कमेंट कर दिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ सके, जज्बा बढ़ सके और भी हम मेहनत कर सकें आपके लिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।